बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फोर्ड वीएस फरारी। ये वक्त है सन 1963 का, जब फोर्ड कंपनी की गाड़ियों की सेल बहुत ज़्यादा कम हो गई है। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड सेकंड इस बात से बहुत परेशान होते हैं और अपने वर्कर्स को कहते हैं कि फोर्ड कंपनी बहुत जल्दी दिवालिया होने वाली है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी बची रहे तो मेरे पास कोई आइडिया लेकर आओ। फोर्ड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट ली हेनरी फोर्ड सेकंड और बाकी बोर्ड मेंबर्स के पास जाता है और उन सबको सजेस्ट करता है कि अगर हम अपनी गाड़ियों की सेल बढ़ाना चाहते हैं तो हमें फरारी की तरह गाड़ी की रेस में हिस्सा लेना चाहिए, जिन्होंने लगातार 4 बार 24 आवर्स लीमन रेस को जीता है। ये रेस लगातार 24 घंटों तक चलती है, पर लियो जो कि कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव है, वो ली की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। वो कहता है कि फरारी जितनी गाड़ियां साल में बनाती है उतनी गाड़ियां हम एक दिन में बनाते हैं। ली सबको समझाता है कि ये गाड़ियां बनाने और बेचने के बारे में नहीं है। जब फरारी कोई रेस जीतती है तो उसका नाम होता है और जो भी फरारी गाड़ी को खरीदता है या चलाता है उसे भी ऐसा लगता है कि वो भी उस जीत का एक हिस्सा है। और अगर फोर्ड भी लीमन रेस को जीतता है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो आने वाले वक्त में जो नई पीढ़ी है वो भी सबसे ज्यादा फोर्ड को चलाना पसंद करेगी। लियो कहता है कि फरारी जैसी टीम बनाने में हमें सालों लग जाएंगे। ली बताता है कि फरारी कंपनी दिवालिया हो चुकी है, उन्होंने अपने सारे पैसे नई नई गाड़ियां बनाने में खर्च कर दिए और हम चाहे तो उस कंपनी को खरीद सकते हैं। ली की बात हेनरी फोर्ड सेकंड को पसंद आती है और वो अपनी टीम को इटली भेजता है जहां पर फरारी कंपनी है। फरारी कंपनी के ओनर का नाम एंजो फरारी होता है। फोर्ड कंपनी की टीम एंजो फरारी से कहती है कि हम तुम्हारी कंपनी के 90% शेयर्स खरीदना चाहते हैं, इसके बाद तुम्हारी कंपनी पर पूरी तरह से फोर्ड का अधिकार होगा। एंजो फरारी कहता है इसका मतलब यह है कि मैं लीमा रेस में भी हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। उसे बताया जाता है कि हाँ, आप उस रेस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो सबकी इंसल्ट करते हैं। वो फोर्ड की टीम को कहते हैं कि अपनी बदसूरत फैक्ट्री में जाओ और वहां पर अपनी बदसूरत गाड़ियां बनाओ और अपने जिद्दी मोटे बॉस से कहना कि उसका दिमाग सुअर की तरह है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने पिता हेनरी फोर्ड की तरह नहीं बन सकता, क्योंकि वो हेनरी फोर्ड सेकंड है। हेनरी फोर्ड सेकंड की टीम वापस आकर ये सारी बातें हेनरी फोर्ड सेकंड को बताती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी टीम को कहता है कि मुझे सबसे बेहतरीन कार के इंजीनियर चाहिए, मुझे सबसे बेहतरीन पायलट चाहिए, चाहे इसमें कितना ही पैसा क्यों ना लग जाए। अब हम भी रेसिंग कार बनाएंगे, लमान कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और फरारी को उसकी औकात दिखाएंगे और इस कंपटीशन को मैं खुद वहां जाकर देखूंगा। इसके बाद फोर्ड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट ली कैरोल शेल्बी के पास जाता है, जो नई नई गाड़ियां डिजाइन करता है। किसी वक्त में वो कार रेसिंग पायलट भी हुआ करता था। सन 1959 में उसने लमान कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उस वक्त उसकी गाड़ी में आग भी लग गई थी, पर फिर भी वो उस कंपटीशन को जीता था। हालांकि इसके बाद भी वो रेसिंग कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसे रेस में हिस्सा लेने से साफ साफ मना कर दिया था। और अब फोर्ड कंपनी चाहती है कि वो उनके लिए काम करे। ली शेल्बी को बताता है कि हमारे पास लीमान कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मात्र 9 महीने हैं। शेल्बी कहता है कि 9 महीने में काम करना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है, लेकिन मैं एक ड्राइवर को जानता हूं जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, जिसका नाम केन माइल्स है, जो कि शेल्बी का दोस्त है। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ एक कार रेसिंग ड्राइवर भी है। शेल्बी उसके पास जाता है और केन माइल्स को कहता है कि तुम फोर्ड के नए ड्राइवर बनोगे। हालांकि केन माइल्स फोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि फोर्ड का स्टाफ बहुत ज्यादा सेल्फिश है, पर शेल्बी उसे मना लेता है। और अब ये दोनों के दोनों लॉस एंजलिस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फोर्ड की कार GT40 MK को टेस्ट करते हैं, जिसे चलाने के बाद माइल्स शेल्बी को उस गाड़ी की बहुत सारी खामियां बताता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि माइल्स की पत्नी इस बात से बहुत नाराज है कि वो एक बार फिर से रेसिंग कार चलाएगा, क्योंकि वो अपने पति को नहीं खोना चाहती। लेकिन जब वो बताता है कि उसे फोर्ड इस काम के हर रोज के $200 देगी और खर्चा अलग से, तो उसकी पत्नी शांत हो जाती है, क्योंकि माइल्स का गराज पहले बिक चुका होता है और अब उसका घर भी दांव पर होता है। वहीं केन माइल्स और शेल्बी जब कार की टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो फोर्ड कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जिसका नाम लियो है, वो शेल्बी के पास आता है और उसे बताता है कि लेमान कंपटीशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, पर फोर्ड अपने ड्राइवर के रूप में केन माइल्स को नहीं उतारेगी, क्योंकि फोर्ड एक
भरोसे का नाम है और केन माइल्स हिप्पियों की तरह रहता है। उसके अंदर बहुत गुस्सा है। वो एक पब्लिक हीरो नहीं बन सकता, उसकी इमेज पब्लिक में बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि शेल्बी उनकी बातों से अग्री नहीं करता। वो लियो से कहता है कि केन माइल्स बहुत टैलेंटेड है, वो सबसे बेहतरीन ड्राइवर है और उसने GK40 MK1 गाड़ी को बहुत तरह से इम्प्रूव किया है, लेकिन लियो उसकी बात की परवाह नहीं करता। शेल्बी जब ये बात केन माइल्स को बताता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो इस रेस के लिए गाड़ी को दिन रात मेहनत करके तैयार कर रहा होता है, पर वो शेल्बी से कुछ भी नहीं कहता और शेल्बी को जाने से पहले बताता है कि ड्राइवर से कहना कि गियर बॉक्स का ध्यान रखे, हो सकता है कि वो ओवर हीट हो जाए। और रेस में होता भी ऐसे ही है। फोर्ड कंपनी की सभी गाड़ियां हार जाती है, जिससे फोर्ड कंपनी के ओनर हेनरी फोर्ड सेकंड को बहुत दुख होता है। वो शेल्बी को अपने पास बुलाता है। शेल्बी उसे बताता है भले हम रेस हार गए, पर रेस के दौरान हमारी गाड़ी 218 मील प्रति घंटा की रफ्तार को टच कर पाई, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। एंजो, जो कि फरारी का मालिक है, उसे समझ में आ चुका है कि फोर्ड भी अगले कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो फरारी को पूरी चुनौती देगी। इसके बाद शेल्बी केन माइल्स के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे गाड़ी को बेहतर बनाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन केन माइल्स अब उसकी मदद नहीं करना चाहता। पर शेल्बी जब उससे माफी मांगता है तो केन माइल्स उसे एक पंच मारता है, क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। पहले भी ये इसी तरह से लड़ा करते थे और अब केन माइल्स एक बार फिर से शेल्बी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों मिलकर गाड़ी को पहले से भी बेहतर बना देते हैं। केन माइल्स जब गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहा होता है तो उसकी ब्रेक फेल हो जाती है। उसकी गाड़ी कई बैरियर से टकराती है और इसके बाद गाड़ी में एक विस्फोट होता है। माइल्स की किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जान बच जाती है। साल आता है 1966 और अब फोर्ड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, जिसका नाम लियो है, उसे रेस डिवीजन का हेड बना दिया जाता है और वो माइल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यानी कि अब भी माइल्स को रेस में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। शेल्बी को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे अंदर कमरे में लॉक करके बाहर खड़े फोर्ड कंपनी के ओनर हेनरी फोर्ड के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमने GT40 MK को इम्प्रूव किया है, अब इसका नाम होता है GT40 MK सेकंड। वो उन्हें अपने साथ टेस्ट ड्राइव पर ले जाता है। ये गाड़ी पहले की गाड़ी से भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। हेनरी फोर्ड गाड़ी की स्पीड से डर के और भावुक होकर रोना शुरू कर देते हैं। शेल्बी हेनरी फोर्ड से कहता है कि अगर आप सच में रेस जीतना चाहते हैं तो हमें केन माइल्स की जरूरत है, लेकिन वो भी उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। शेल्बी उन्हें एक ऑफर देता है। वो कहता है कि केन माइल्स को होने वाली रेस, जिसका नाम 24 आवर्स ऑफ डिटोना है, उसमें शामिल होने दें। अगर वो उस रेस को जीत जाता है तो आपको उसे 24 आवर ले मान रेस में शामिल होने का मौका देना होगा। हेनरी फोर्ड कहता है कि अगर वो हार गया तो? शेल्बी कहता है अगर वो हार गया तो मेरी कंपनी पर पूरी तरह से फोर्ड का नियंत्रण होगा। यानी कि फोर्ड कंपनी जैसा कहेगी शेल्बी की कंपनी को हमेशा के लिए वैसे ही करना होगा। शेल्बी ने यहाँ पर माइल्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया होता है। हेनरी फोर्ड सेकंड उसकी बात मान जाते हैं और अब डिटोना रेस शुरू हो जाती है। ये रेस भी ले मान रेस की तरह 24 घंटों तक चलेगी और इसमें फोर्ड कंपनी की दो टीम्स होती हैं। एक होती है शेल्बी की टीम, जिसका ड्राइवर केन माइल्स है, और दूसरी होती है नेस्कार की। कंपटीशन के दौरान नेस्कार शेल्बी की टीम से यानी कि केन माइल्स से आगे होती है। वहीं केन माइल्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो 6000 RPM के नीचे अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। लेकिन जब शेल्बी देखता है कि उनकी टीम हार रही है तो वो चौक से एक बोर्ड पर 7000 RPM लिखता है और सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है। और जब ये केन माइल्स देखता है तो वो अपनी गाड़ी को 7000 RPM पे चलाता है। हालांकि ये बहुत रिस्की होता है, इससे उसकी गाड़ी में आग लग सकती है, उसकी जान जा सकती है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर 7000 RPM पर अपनी गाड़ी चलाता है और एक एक करके सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ देता है और इस तरह से वो इस कंपटीशन को जीत जाता है। पर कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लियो उसकी जीत से खुश नहीं होता, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। हेनरी फोर्ड को जब ये न्यूज दी जाती है तो उसे बहुत खुशी होती है और अब शेल्बी कंपनी की पूरी टीम जीत का जश्न मनाती है। और अब 1966 का वो दिन आता है जिस दिन का इंतजार शेल्बी को, फोर्ड कंपनी को और केन माइल्स को था, यानी कि ले मन्स रेस का दिन। रेस की शुरुआत में ही माइल्स की गाड़ी का दरवाजा डैमेज हो जाता है, जिस वजह से वो बंद नहीं होता, पर किसी तरह से वो पहले लैप को कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद हथौड़े से उसके दरवाजे को ठीक किया जाता है और अब वो दूसरे लैप के लिए निकल पड़ता है। और अब केन माइल्स की गाड़ी हवा से बातें करना शुरू कर देती है। वो एक लैप को 3 मिनट और 34 सेकंड्स में पूरा करता है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद वो रेस्ट करता है। वहीं फरारी की गाड़ियां जो लीड कर रही होती है, उनमें से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो रेस से बाहर हो जाती है। और अब
केन माइल्स दोबारा से रेस में आता है। यहाँ पर अब रात हो चुकी है और बारिश भी हो रही है, जिस वजह से सभी ड्राइवर्स को ड्राइव करने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। पर केन माइल्स का इस पर कोई भी असर नहीं होता, लेकिन किस्मत उसका एक बार फिर से साथ छोड़ देती है। उसकी गाड़ी की ब्रेक्स खराब हो जाती है और वो जब गाड़ी को लेकर अपनी टीम के पास आता है तो उसकी टीम ब्रेक्स को बदलना शुरू कर देती है। पर यहाँ पर फरारी वाले इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं। वो कहते हैं कि ये नियमों के खिलाफ है, आप गाड़ी की ब्रेक्स को नहीं बदल सकते। पर यहाँ पर शेल्बी और केन माइल्स दोनों इस बात का ऑब्जेक्शन करते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा कोई रूल है तो हमें दिखाओ कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है। दरअसल ऐसा कोई रूल नहीं होता। यहाँ पर फरारी की गाड़ी भी आ जाती है और उसके टायर बदलने के वक्त फरारी के ओनर को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फरारी की गाड़ी निकल जाती है और अब केन माइल्स की गाड़ी की ब्रेक्स भी बदल दी गई हैं और वो भी रेस में दोबारा से शामिल हो जाता है, लेकिन फरारी उससे अभी भी आगे है। यहाँ पर शेल्बी को दिखाया जाता है जो जानबूझकर एक नट फरारी की टीम के पास फेंक देता है ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो एक नट लगाना भूल गए। दरअसल ये सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए होता है। वहीं केन माइल्स को दिखाया जाता है जो फरारी की गाड़ी को चेज कर रहा होता है और एक पल ऐसा आता है जब दोनों गाड़ियां आमने सामने होती हैं और अब ये दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। फरारी का ड्राइवर अपनी गाड़ी की पूरी रेस को बढ़ा देता है, जिससे उसका इंजन खराब हो जाता है और अब फरारी की सारी गाड़ियां रेस से बाहर हो चुकी हैं और फोर्ड की तीनों गाड़ियां लीड कर रही होती हैं, जिसमें सबसे आगे केन माइल्स की गाड़ी होती है। यानी कि इस रेस में फोर्ड कंपनी की जीत अब निश्चित है, जिससे हेनरी फोर्ड सेकंड बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनके पास उनकी कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आता है जो केन माइल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो हेनरी फोर्ड सेकंड को कहता है क्यों ना हम फोर्ड कंपनी की तीनों गाड़ियों को एक साथ फिनिशिंग लाइन तक लेकर आएं, पर इसके लिए माइल्स को अपनी गाड़ी को स्लो करना होगा क्योंकि वो फोर्ड के दोनों ड्राइवर से बहुत ज्यादा आगे होता है। लियो इसके बाद शेल्बी के पास जाता है और उससे कहता है कि मिस्टर फोर्ड चाहते हैं कि माइल्स अगले लैप में गाड़ी स्लो चलाए ताकि फोर्ड के दोनों ड्राइवर उसे चेस कर लें। इस बात से शेल्बी को गुस्सा आता है और वो लियो को वहां से जाने के लिए कहता है। माइल्स भी यहाँ पर अपने अगले लैप के लिए इंतजार कर रहा होता है और जब वो शेल्बी को और लियो को साथ देखता है तो शेल्बी से पूछता है क्या हुआ। शेल्बी उसे बताता है कि मिस्टर फोर्ड चाहते हैं कि तुम गाड़ी को धीमा चलाओ ताकि तीनों फोर्ड गाड़ी फिनिशिंग लाइन को एक साथ पार करे ताकि उन्हें एक बेहतरीन पिक्चर मिल सके। माइल्स अपने अगले लैप के लिए चला जाता है। शुरू में वो गाड़ी बहुत तेज चलाता है, लेकिन बाद में वो धीमा कर लेता है ताकि फोर्ड की दोनों गाड़ियां भी उसके आसपास आ जाएं। माइल्स और फोर्ड की दोनों गाड़ियां फिनिशिंग लाइन को पार करती हैं। माइल्स ने फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले पार किया होता है और अब सब इन ड्राइवर्स को बधाई देने के लिए इनकी तरफ बढ़ चलते हैं, लेकिन भीड़ माइल्स की तरफ नहीं बल्कि फोर्ड के दूसरे ड्राइवर मैकलेरन की तरफ आते हैं क्योंकि वो फर्स्ट आया होता है। उसके शुरुआती पॉइंट्स ज्यादा अच्छे थे। इस बात से केन माइल्स पूरी तरह से हैरान होता है। वहीं शेल्बी को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फोर्ड कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता था। दरअसल वो जानता था कि ऐसा होगा, इसीलिए जानबूझकर उसने किया था, पर अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद शेल्बी माइल्स के पास जाता है पर माइल्स उससे नाराज नहीं होता। वो कहता है कि तुमने मुझे इस रेस में हिस्सा लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगले साल हम दोबारा इस रेस में हिस्सा लेंगे एक बेहतरीन कार बनाकर। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। 2 महीने बाद दिखाया जाता है कि केन माइल्स एक और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर रहा होता है और तभी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और इसमें केन माइल्स की मृत्यु हो जाती है। 6 महीने बाद शेल्बी केन माइल्स के घर जाता है। वो घर के बाहर उसके बेटे से मिलता है। वो उसे बताता है कि उसके पिता एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर थे। वो उसे केन माइल्स का रेंच भी देता है जो कभी उसने शेल्बी की तरफ गुस्से से फेंका था। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि सन 2001 में केन माइल्स को मोटर स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा सम्मान होता है। साथ ही कैरल शेल्बी को इतिहास का एक बहुत ही कामयाब और बहुत ही सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स कार डिजाइनर माना गया। वहीं फोर्ड ने GT40 सेकंड से, जिसे माइल्स ने और शेल्बी ने इंप्रूव किया था, मॉडिफाई किया था, उसी कार से उन्होंने सन 1967, 68 और 69 की ले मांस रेस को जीता। ये सच्ची कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान के अंदर जुनून और जज्बा हो तो वो किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता है। ये फिल्म सन 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.1। इस फिल्म का बजट था $97.6 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $225.5 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।